वंदना किसे कहते हैं? कोई भी तीर्थंकर भगवान या सिद्ध भगवान की भक्ति भाव पूर्वक उनकी पूजा पाठ आदि कर्म करने को वंदना कहते हैं। भगवान के प्रति अपने भक्ति के भाव को प्रकट करना वंदना कही जाती है। वंदना 5 प्रकार की होती है। पहली, स्थापना वंदना। तीर्थंकर सिद्ध आचार्य आदि के प्रतिबिंबों की स्तुति करना स्थापना वंदना है। दूसरी, द्रव्य वंदना। एक तीर्थंकर सिद्ध या आचार्य आदि के शरीर की स्तुति करना द्रव्य वंदना है। तीसरी, क्षेत्र वंदना। तीर्थंकर सिद्ध या आचार्य आदि ने जिस स्थान में निवास किया है उस क्षेत्र की स्तुति करना क्षेत्र वंदना कहलाती है। चौथी, काल वंदना। तीर्थंकर तथा सिद्ध आचार्य आदि जिस काल में हुए हैं उस काल की स्तुति करना काल वंदना कही जाती है। और पांचवी, भाव वंदना। तीर्थंकर सिद्धाचार्य की गुणों की स्तुति करना भाव वंदना है। कृति कर्म, चिति कर्म, पूजा कर्म और विनय कर्म ये सब वंदना के ही दूसरे नाम हैं। अब जानते हैं इन नामों के अर्थ को। जिन क्रियाओं से 8 प्रकार के कर्म काटे जाते हैं अर्थात पाप नाश के उपाय को कृति कर्म कहते हैं। जिससे तीर्थंकरत्व आदि पुण्य कर्म का बंध होता है उसको चिति कर्म कहते हैं। जिसके द्वारा अरहंत आदि पूजे जाते हैं ऐसे मंत्रों के उच्चारण कर पुष्पमाला, चंदन आदि जो अर्घ दिए जाते हैं वह पूजा कर्म है। और जिससे कर्म दूर किया जाता है अर्थात कर्मों का आना, उनका हमारी आत्मा से बंधना और हमें सुख दुख देने वाले कर्मों को खत्म करने की क्रिया को विनय कर्म कहते हैं। इसी का दूसरा नाम शुश्रूषा भी है। दर्शकों, अब जानते हैं वंदना के 32 दोषों को। इन दोषों के बिना जो वंदना करी जाती है वही कर्मों का नाश करने वाली है। हमें हमेशा इन 32 दोषों के बिना ही वंदना करनी चाहिए, जो इस प्रकार है। पहली, अनादरत अर्थात वंदना में आदर भाव नहीं रखना। दूसरी, स्तब्ध 8 प्रकार के मद में से किसी के वश में हो जाना। तीसरी, प्रविष्ट अरहंत आदि के अत्यंत निकट होकर वंदना करना। चौथी, परिपीड़ित अपने दोनों हाथों से दोनों जंघाओं या घुटनों का स्पर्श करना। पांचवी, दोलायित झूले पर बैठे हुए के समान अर्थात हिलते हुए वंदना करना। छठवीं, अंकुशित अर्थात अपने ललाट पर अपने हाथ के अंगूठे को अंकुश की तरह रखना। सातवीं, कच्छ परिंगित बैठकर वंदना करते हुए कछुए के समान रेंगने की क्रिया करना। आठवीं, मत्स्योद्वर्त जिस प्रकार मछली एक भाग के ऊपर करके उछला करती है उसी प्रकार कटी भाग को ऊपर निकालकर वंदना करना। 9वीं, मनोदुष्ट मन में गुरु आदि के प्रति द्वेष धारण कर वंदना करना अथवा संक्लेश युक्त मन सहित वंदना करना मनोदुष्ट वंदना कहलाती है। 10वीं, वेदिकाबद्ध अपने स्तन भागों का मर्दन करते हुए वंदना करना या दोनों भुजाओं द्वारा अपने दोनों घुटनों को बांध लेना। 11वीं, भय दोष 7 प्रकार के भय से डरकर वंदना करना। 12वीं, विभ्य दोष गुरु आदि से डरते हुए वंदना करना। 13वीं, रिद्धि गौरव चतुर्विध संग में भक्त हो जावेंगे इस अभिप्राय से वंदना करना। 14वीं, गौरव अपना महात्म्य आसन आदि द्वारा प्रकट करके अथवा सरस भोजन आदि की चाह रखकर वंदना करना। 15वीं, स्तेनित आचार्य आदि से छिपाकर वंदना करना या कोठरी आदि के भीतर छिपकर वंदना करना। 16वीं, प्रतिनीत देव गुरु आदि के प्रतिकूल होकर वंदना करना। 17वीं, प्रदुष्ट अन्य के साथ द्वेष, बैर, कलह आदि करके पुनः क्षमा ना कराकर वंदना आदि क्रिया करना। 18वीं, तर्जित अर्थात अन्यों को उंगली दिखाकर डर दिखाकर वंदना करना अथवा आचार्य आदि के द्वारा अंगुली आदि से तर्जित अनुशासित किए जाने पर, जैसे यदि वंदना आदि नहीं करोगे तो संग से निकाल दूंगा, ऐसी फटकार सुनाकर वंदना करवाना या करना। 19वां, शब्द दोष शब्द बोलते हुए वंदना करना अथवा वंदना करते समय बीच में बातचीत करते जाना। 20वीं, हीलित वचनों द्वारा आचार्य आदि का पराभव करके वंदना करना।
21वीं त्रिवलित। वंदना करते समय कमर, गर्दन और हृदय इन अंगों में भंगबली पड़ जाना या ललाट में 3 सल डालकर वंदना करना। 22वीं कुंचित। संकुचित हाथों से सिर का स्पर्श करना या घुटनों के बीच सिर रखकर संकुचित होकर वंदना करना। 23वीं दृष्ट। आचार्य आदि यदि देख रहे हों तो ठीक से वंदना आदि करना, अन्यथा स्वेच्छा से दिशावलोकन करते हुए वंदना करना, अर्थात इधर उधर देखकर वंदना करना। 24वीं अदृष्ट। आचार्य आदि न देख सके ऐसे स्थान पर जाकर अथवा भूमि, शरीर आदि का पीछे से परिमार्जन न कर वंदना में एकाग्रता न रखते हुए वंदना करना या आचार्य आदि के पीछे जाकर वंदना करना। 25वीं संग कर्मोचन। यदि मैं संग को वंदना रूपी कर भाग नहीं दूंगा तो संग मेरे ऊपर रुष्ट हो जाएगा, ऐसे भाव से वंदना करना। 26वीं आलब्ध। उपकरण आदि प्राप्त करके वंदना करना। 27वीं अनालब्ध। उपकरण आदि की आशा से वंदना करना। 28वीं हीन। ग्रंथ, अर्थ और काल के प्रमाण से रहित वंदना करना। 29वीं उत्तर चोलिका। वंदना को थोड़े काल में पूर्ण कर उसकी चोली का रूप, आलोचना आदि पाठ को अधिक समय तक करना। 30वीं मूक दोष। गूंगे के समान वंदना के पाठ को मुख के भीतर ही बोलना अथवा वंदना करते समय हुंकार, उंगली आदि से इशारा करना। 31वीं दरदोर। वंदना के पाठ को इतनी जोर से बोलते हुए महाकलकल ध्वनि करना कि जिससे दूसरों की ध्वनि दब जाए। और अंतिम चुरुलित। एक ही स्थान में खड़े होकर हस्तांजलि को घुमाकर सबकी वंदना करना अथवा पंचम आदि स्वर से गा गा कर वंदना करना।